मैं स्वागत करता हूं शैलेश तिवारी जी का स्टेज में कि वो मंच में आए और अपने इस शानदार अनुभव को हम लोगों के साथ साझा करें। मैं पर्सनली इनकी आइडियोलॉजी बहुत फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू विकास। नमस्कार। बजा बजा। ये पीछे अगर मैं चाहता हूँ कि पीछे एक ही जगह वो भीड़ भाड़ हो रही है तो चेयर्स आगे भी ले सकते हैं, बीच में जो पैसेज में जगह खाली है। और इस मीटिंग को आप लोग बिल्कुल गंभीरता से न लें। आप लोग आपस में बातचीत भी कर सकते हो। किसी को भूख लगी है तो पीछे उठ के जाके खा भी सकता है, पी भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। एकदम टेंशन फ्री होकर बैठे हैं आप लोग, क्योंकि अगला लगभग 1-1.5 घंटा तो लगने वाला है। राइट? फ्री माइंड से बैठे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री। अभी चूंकि यहाँ पे बात होने वाली है एनर्जी के ऊपर, तो मैं चाहूंगा कि आज एक बहुत ही महान व्यक्ति का बर्थडे है। मैंने एक स्लाइड दी थी, एक स्लाइड बनाई थी निकोला टेस्ला। आंसू हैं क्या यहाँ पे? निकोला टेस्ला कितने लोग जानते हैं? आप बताइए प्लीज, निकोला टेस्ला को कितने लोग जानते हैं? वाह! निकोला टेस्ला एक महान व्यक्तित्व है, धरती पे पैदा हुए, अभी नहीं है वो इस दुनिया में। हम लोग जो इतना मजा ले रहे हैं ना इस दुनिया में, अल्टरनेटिव करंट, मोटर, एसी, ये सारे उनके नाम में पेटेंट है। हम लोग जिस रोशनी में, रात को जिस रोशनी में बैठते हैं, इसका कारण है निकोला टेस्ला। राइट? और आज इतना बेहतरीन दिन है कि आज उनका जन्म दिवस है। तो आप लोग खड़े होकर निकोला के लिए जोरदार क्लैपिंग करिए प्लीज। यस, हम लोग आज उसकी वजह से रात को भी फिल्म बना दिए। थैंक यू। निकोला टेस्ला, ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ ऑल टाइम। हैप्पी बर्थडे सर निकोला टेस्ला। Remotes, AC, working on Tesla coil, where plan was to distribute electricity wirelessly। मतलब इन्होंने एक ऐसी खोज कर ली थी, अगर इनकी उस टाइम हत्या करवा दी गई, इनके जो समकक्षीय वैज्ञानिक थे, अगर ये होते उस टाइम, तो आप ये समझिए जितनी भी बिजली का हम लोग बिल भरते ना आज की डेट में, ये सारी बिजली हमको फ्री अवेलेबल होती, इसके पैसे चार्ज नहीं करने पड़ते। वहां तक ये पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन हम लोग आनंद तो ले ही रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो निकोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निकोला जी ने एक, आप अगर गूगल पे जाओगे तो इनका बड़ा अच्छा एक कोट है, इफ यू वांट टू नो ऑफ सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। मतलब अगर आप इस ब्रह्मांड के, अगर आप अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हो, तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के नजरिए से देखना चाहिए चीजों को। अब पिछले कुछ दिनों में जब तक ज्ञान पाने की क्षमता हमारी उंगलियों पे आई है, तो हम लोग समझने लगे हैं कि वाइब्रेशन क्या है, एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। राइट? तो इसी सिलसिले में चूंकि मेरे सर यहाँ पे मौजूद हैं, ये विस्तार पूर्वक बताएंगे इसको। उससे पहले मैं 2 मिनट की चर्चा करना चाहूँगा कि फ्रीक्वेंसी इस धरती पे
ऊर्जा, हम जितने लोग बैठे ना यहाँ, ये सब एक ऊर्जा है। यहाँ जितनी चीजें आप खा रहे हो, जितनी चीजें देख रहे हो, जिस टेबल पे बैठे हो, जिस चेयर पे बैठे हो, ये कैमरा, हम लोग, एलईडी, सब कुछ ऊर्जा है। और हर ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती है, राइट? तो ऊर्जा को जानना बहुत जरूरी है। तो हम भी किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे होंगे, इसका मतलब, करेक्ट? हम हमेशा जब तक हम जिंदा हैं तब तक किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते रहते हैं। अगर ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी लो या अप होती है तो हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस होता है। क्योंकि इस धरती पे इकलौता इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सबसे हायर वाइब्रेट करता है। सबसे हायर वाइब्रेशन होता है इंसान का, राइट? अब जैसे इंसान का वाइब्रेशन ये है, उसके नीचे फिर पेड़ पौधों का, उसके नीचे फिर जीव जंतुओं का, जो बड़े जानवर हैं, उसके नीचे आओगे तो कीड़े मकोड़े, फिर उसके नीचे बैक्टीरिया, फिर वायरस, ये सब किसी न किसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं। अगर हम इंसान जब भी अपने वाइब्रेशन को लो करेगा, जब वो लो वाइब्रेशन में जाता है तो उस वाइब्रेशन में जितनी चीजें होती हैं वो उसे कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आप देखिए पिछले 2 साल में जिन लोगों के वाइब्रेशन लो हुए, यानी जो डरे वो मरे, करेक्ट? तो वाइब्रेशन जब अपने लो होते हैं तब बीमारियां हमको घेरती हैं। इसको आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए, सही फ्रीक्वेंसी का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सही फ्रीक्वेंसी जब ट्यून होती है आपके बॉडी की, तो आपके बॉडी का, आपका जो जीवन है बहुत ही शानदार तरीके से गुजरता है। इसको ऐसे समझिए जैसे अपन रेडियो बजाते ना, 92.5 FM, उस रेडियो को अगर आप 92.5 की जगह 6 कर दो तो उसकी आवाज साफ नहीं आएगी। 7 कर दो तो और गड़बड़ हो जाएगा। अगर उसको और 8 कर दो तो गाना गायब हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे लाइफ की जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, जरा सी अनट्यून होती है तो हमारे बॉडी के ऑर्गन बिगड़ना चालू हो जाते हैं, करेक्ट? और ज्यादा अगर बिगड़ी तो ये ऑर्गन और ज्यादा बीमार हो जाते हैं, और ज्यादा बिगड़ी तो जैसे आवाज सुनाई नहीं देती ना, ऐसे हम लोग भी ऑफ हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का ट्यून रखना बहुत जरूरी है। अब इस फ्रीक्वेंसी को कैसे ट्यून रखा जाए, कैसे इस शरीर की फ्रीक्वेंसी को अच्छा रखा जाए, इसलिए बचपन से मैं एक बात सुनता आ रहा हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं जो लोग, वो हमेशा मुझसे कहते रहे कि बेटा अच्छी संगत करना, अच्छे लोगों के संग में रहना, जिन लोगों के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। देखिए उनके शब्द अलग थे, लेकिन आज चूंकि हम ऊर्जा के बारे में समझ रहे हैं तो हमको लगता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। साइंटिफिकली अलग तरीके से बोलते थे वो, लेकिन उनका कहना यही था कि अच्छे लोग, जो जिनके वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लोगों के वाइब्रेशन बहुत हायर होते हैं, तो उनके साथ रहोगे तो आपके वाइब्रेशन भी अच्छे रहेंगे, तो आप अपने जीवन की फ्रीक्वेंसी को हमेशा ट्यून अप करके रखोगे और आपके ऑर्गन बढ़िया रहेंगे, आपकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। अभी जैसे आपने देखा हो कि कभी कभी हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जिसके साथ बैठना हमें बहुत पसंद है, जैसे हमारा कोई बहुत करीबी दोस्त हो, राइट? अच्छा, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते ही हमारे बॉडी में जो WBC है ना, लगभग 16-17 हजार बढ़ जाते हैं एकदम। साइंटिफिक है, ये पूरा डाटा दे सकता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बारे में बहुत अच्छी धारणा रखता हो, जो बहुत अच्छे विचार रखता हो, जैसे ही आपके संपर्क में वो व्यक्ति आएगा तो आपके बॉडी के WBC बढ़ जाएंगे। WBC बढ़ने का मतलब कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि आप हेल्थी स्टेट में जाते हो। और सेम यहीं पे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप बैठ जाओ जिसके वाइब्रेशन बहुत लो हो, जो आपके बारे में नकारात्मक धारणा रखता हो, जो आपके बारे में बुरा सोचता हो, आप देखोगे अचानक जैसे ही वो व्यक्ति आपके संपर्क में आया और आप एकदम बीमारी जैसी फीलिंग में आ जाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी और आपको लगेगा कि या तो ये आदमी यहाँ से चला जाए या मैं। ऐसा होता है ना सबके साथ। तो अब आप समझिए
इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने शब्दों में, यार फलाने आदमी से मेरी फ्रिक्वेंसी बहुत मैच करती है, फलाने आदमी से मेरी ट्यूनिंग बहुत मैच करती है, और फलाना आदमी मेरे उससे वाइब्रेशन मैच नहीं करते, इसलिए मैं उससे मिलना भी पसंद नहीं करता। अब आप सोचिए, हम जाने अनजाने में इन सब शब्दों का उपयोग करते हैं, तो अब इसका मतलब कि फ्रिक्वेंसी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप राइट फ्रिक्वेंसी में कैसे रहें। अब एक नई विचारधारा ये आ रही है कि फ्रिक्वेंसी को किसी मशीन के द्वारा कैसे किया जा सकता है ठीक, राइट। जब हमारे माँ बाप ये बोलते थे कि अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो ठीक रहोगे, अब मशीन को अच्छी संगत कैसे दे सकती है आपको, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पे तर्क भी हो सकते हैं, वितर्क भी हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी के बारे में मिश्रा जी यहाँ पे चर्चा करेंगे, मैं चाहूँगा पहले आप लोग कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो दिखाई जाएगी उसको आज आप एक्सेप्ट करो या मत करो, टेक्नोलॉजी आपके घर में एंट्री हो ही जाती है। जो लोग शुरुआत में नहीं करते वो बाद में करते हैं। तो मुझे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी उसके बारे में बता दे रहा हूँ। एक तो क्वांटम एनालिसिस जो इस डिवाइस के अंदर लगा हुआ है, क्वांटम सेंसर। क्वांटम सेंसर इज जस्ट लाइक गॉड। मैं पहले से बता रहा हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये मत पूछना कि ये क्या बात बोल दी, तर्क मत करना, ना वितर्क करना, राइट। मैं सिर्फ बोलूँगा, सवाल जवाब प्रोग्राम के लास्ट में होंगे। और दूसरा है डिजिटल न्यूट्रिशन। डिजिटल न्यूट्रिशन आने वाले समय की क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। इसको भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार न्यूट्रिशन किस तरीके से डिजिटल मिल सकता है, राइट। तो उसके बारे में भी सर बताएंगे। तो ये 2-3 टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो हमको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे आगे वाले टाइम में। तो मैं चाहूँगा कि इस अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए आप बहुत अच्छे गाने सुन सकते हो, आप अच्छे लोगों की संगत में जा सकते हो, आप बड़े जो गुरु महात्मा लोग जो आप सबके होंगे उनके सानिध्य में जाके उनकी स्पीचेस सुन के, उनके सत्संग सुन के इस फ्रिक्वेंसी को प्राप्त कर सकते हो, अपने जो बॉडी की वाइब्रेशन को ठीक कर सकते हो। या अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं निरंतर बैठने के लिए, तो ये विज्ञान की एक पेशकश है, उसको समझिए किस तरीके से। क्योंकि हमने जो टेक्नोलॉजी जो फ्रिक्वेंसी को डेवलप किया है यहाँ पे, वो किस तरीके से डेवलप किया है वो थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं। जैसे हम लोग कभी मंदिर जाते हैं, राइट, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में घंटा बजाते हैं, उस घंटे की आवाज से हमारा कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? क्योंकि घंटे की आवाज से अच्छा तो लगता है। हम मंदिर में जब शंख बजाते हैं पुजारी लोग तो हमको अच्छा लगता है, हम कोई मंत्र पढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो वो अच्छा कहाँ लगता है? हमारे बॉडी के किस एरिया में अच्छा लगता है? हमारी फिजिकल बॉडी को अच्छा लगता है या हमारी एनर्जी बॉडी को अच्छा लगता है? लेकिन अच्छा तो लगता है, करेक्ट। तो वो सारी फ्रिक्वेंसी हमने एनालाइज करी और हमने क्लाउड पे रखा उनको। लगभग 9 मिलियन फ्रिक्वेंसी एनालाइज करी है और इसमें एक व्यक्ति का जीवन लग गया। मिस्टर मार्कस विके फ्रॉम जर्मन साइंटिस्ट है वो 12 साल एज ए मॉन्क उन्होंने इंडिया में गुजारा। क्योंकि इस टाइप की जो चीज़ है जो आपके स्पिरिचुअल बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों पे काम करे, खासकर स्पिरिचुअल बॉडी पे, तो वो काम तो भारत में ही हो सकता है। तो नो डाउट ये डिवाइस जरूर जर्मनी से आई है, लेकिन इसका निर्माण और इसकी खोज और इस पर पूरा काम सब कुछ भारत में हुआ है।